तो क्लास 10th आज हम लोग कल की क्लास के आगे लेक्चर में चल रहे हैं। जो हम लोगों ने कल पढ़ा फंक्शनल ग्रुप और उसके चार्ट को पढ़ा था। तो आज का टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे क्लास? IUPAC नेम। फुल फॉर्म क्या है क्लास? यस, I फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए IUPAC नाम हम लोग जो पहले कंपाउंड का पढ़ने जा रहे हैं वो एल्केन है, मगर इसके लिए कुछ ज़रूरी टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं? पहले समझ लेते हैं कि इस एल्केन का पहचान क्या है, यानी कि इस एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप क्लास C सिंगल बॉन्ड C। सफिक्स क्या है एल्केन का? सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं। देखिए क्लास, सफिक्स वो होता है जो बाद में लगता है। और क्या चीज़, कुछ चीज़ें हम बता रहे थे। एक कार्बन है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम लोग उसके लिए क्या लगाएंगे? मेथ। कार्बन अगर 2 है तो हम लोग क्या लगाएंगे? एथ। कार्बन अगर 3 है तो क्या लगाएंगे क्लास? प्रो। 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूट। 5 कार्बन के लिए क्लास पेंट। 6 कार्बन होगा तो क्लास क्या लगाएंगे आप? हेक्स। 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे आप? हेप्ट। अभी आपके लिए इतना ही। एल्केन जैसे आपके सामने आ गया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो पहली बात तो कुछ पढ़ने का तरीका गलत होगा। CH3 कई बच्चा लोग इसको माइनस पढ़ता है, तो माइनस नहीं पढ़ना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लगाएंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? एन। तो क्या नाम हो जाएगा क्लास? एथ एन। जैसे CH3 CH2 CH3, तो कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो 4 कार्बन क्लास, 4 के लिए आप क्या लगा दीजिए? ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ऐसे ही क्लास CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एक बात और क्लास, एक ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या बोलते हैं क्लास? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे कार्बन की चेन है, इससे कोई ग्रुप अगर नीचे अटैच्ड है तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये नीचे भी अटैच हो सकता है, ऊपर भी अटैच हो सकता है, चेन के अलावा जो उसमें अटैच्ड होगा रिप्लेस करके हाइड्रोजन को। तो जैसे अगर ये CH3 होता, अगर ये CH3 होता तो आप क्या नाम देंगे? मेथाइल, है ना। तो अगर जैसे देखिए क्लास Cl होगा तो क्या नाम देंगे आप? क्लोरो। अगर ये Br होगा तो क्या नाम देंगे आप? ब्रोमो। I के लिए आयोडो, है ना। तो इस तरीके से नाम दिया जाता है। और एक विशेषता बात बता दें, अगर C2H5 होगा तो उसको एथाइल बोलते हैं, लेकिन पहली कोशिश ये होती है कि C2H5 को ब्रेक कर लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कंबाइंड फॉर्म में है, तो C2H5 को CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। अगर C3H7 होता है तो उसे प्रोपाइल कहते हैं, तो इसको भी आप ब्रेक कर लीजिएगा CH2 CH2 CH3 में।
है ना। तो इस तरीके से, जैसे ये हमने आपको क्लास क्यों समझाया ये बात, इसलिए कि मान लीजिए IUPAC नाम ऐसे आपके सामने आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कैसे क्लास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, मान लीजिए यहाँ पे C2H5 लिख दिया, फिर CH3, तो आप सीधे नहीं कह सकते इसे कुछ। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप C2H5 की चेन को ओपन कर दीजिए। C2H5 की चेन को हम जब ओपन करेंगे, देखिए, तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH और C2H5 को CH2 CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन जब चुनेंगे क्लास, तो देखिए ये बन जाएगी 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे अब ये ग्रुप चेन के बाहर हो गया। तो जिस नंबर पर वो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 2 हाइफन मेथाइल और 4 कार्बन के लिए क्या नाम दीजिएगा आप, ब्यूटेन। समझ में आई बात। जैसे रूल आपके सामने लिखा हुआ है और आपने सब नोट कर लिया होगा बहुत सुंदर तरीके से। देखिए जैसे ऐसे भी हैं CH3 CH2 CH C3H7 CH2 CH3 CH3 C C4H9 CH2 CH3 CH3। तो आपका पहला काम यही होगा कि आप इसकी चेन को ओपन करें। देखिए CH, हम इसे कर रहे हैं इस वाले को, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, हमने C3H7 को ओपन किया। बाकी इधर वाला आप इसको ऐसे ही लिखिए। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया, 1 2 3 4 5 6। इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पे ये आएगा, और इधर से करेंगे 1 2 3 4 नंबर पे। जिधर से पास पड़ता है ना, उधर की नंबरिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। 2 3 4 5 6। तो 3 नंबर पे अब देखिए वो चेन के बाहर है, तो कौन सा ग्रुप है ये, C2H5 हुआ ना। तो 3 नंबर पे क्या है क्लास, एथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 एथाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। इस तरीके से, वरना वैसे आप लिखते तो कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता था 1 2 3 4 5, तो 3 प्रोपाइल कर देते, गलत हो जाता। आइए इसको देखते हैं, CH3 C CH3 CH2 CH3 C4H9 को ओपन कर दीजिए। लॉन्गेस्ट चेन क्लास चुननी है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो लंबी चेन कौन सी प्रेफर की जाएगी क्लास, ये वाली। ऐसे चलिए, ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, हम चेन बना रहे हैं खाली। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 नंबर पे ये 2 बार अलग अलग, CH3 को मेथाइल कहते हैं। तो 3 नंबर पे 2 बार है, 3,3 डाई मेथाइल, और 7 कार्बन के लिए आप क्या बोल देंगे, हेप्ट एन। तो इस तरीके से क्लास एल्केन के क्वेश्चंस को आप कवर करेंगे, है ना। तो अब देखिए आगे चलते हैं, जो कि एल्कीन की अब बात करते हैं। किसकी बात करते हैं क्लास, एल्कीन। है ना। देखिए एल्कीन में फंक्शनल ग्रुप क्या है क्लास, C डबल बॉन्ड C, सफिक्स क्या लगाओगे आप, इन, है ना। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन को एथ और डबल बॉन्ड को इन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन प्रोप डबल बॉन्ड इन।
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 ब्यूट इन 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4, इसे क्या बोलोगे? ब्यूटीन 2। ऐसे ही क्लास एल्काइन है। एल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड C, सफिक्स है क्लास इसका आइन, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन के लिए H, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा देंगे। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहली बार आपके पास IUPAC आई है, बहुत ध्यान समझते जाएंगे। बेसिक रूल को हमने जैसा कि आपको बताया है, कार्बन काउंट कीजिए 4 कार्बन को ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन 1 नंबर पे है तो 1 लगा दीजिए, तो क्या नाम हो गया? ब्यूटाइन 1। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड आइन 2। तो इस तरीके से आप नाम दीजिए। आइए देखते हैं, एल्काइन तो हुआ, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, उम्मीद करते हैं तीनों आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इन्हीं से ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में तैयार हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं क्लास एल्कोहल की। एल्कोहल भी पढ़ेंगे क्लास हम, एल्डिहाइड भी क्लास करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ेंगे, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सीधी सी बात, हमें उस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन पता होने के साथ साथ बहुत बड़ी बात ये भी है कि हमें उसके सफिक्स पता होने चाहिए। जैसे एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है क्लास? सिंगल बॉन्ड OH, सफिक्स क्या है? ऑल। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्लास सिंगल बॉन्ड CHO, सफिक्स क्या है एल्डिहाइड का? अल, है ना, इसमें ऑल लगाते हैं, इसमें अल लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक का C डबल OH, सफिक्स क्या है इसका? ओइक एसिड। जैसे अब देखिए नाम कैसे लिखते हैं, एल्केन में से ई को हटा दिया जाता है और वहाँ पे ऑल लगाते हैं, तो क्या नाम बन जाएगा? एल्केनॉल। ऐसे एल्डिहाइड वाले केस में क्या करेंगे आप? एल्केन में से ई हटा करके वहाँ पे अल लगा देंगे, तो नाम बन जाएगा एल्केनल। इसमें देखिए एल्केन में से ई हटा करके वहाँ पर ओइक एसिड लगा देंगे आप, तो क्या नाम बन जाएगा क्लास? एल्केनोइक एसिड। आइए समझते हैं। जैसे क्लास CH3OH, तो कार्बन 1 है, 1 कार्बन मेथेन, OH के लिए ऑल। CH3 CH2OH, कार्बन कितने हो गए क्लास? 2, एथेन ऑल। CH3 CH2 CH2OH, कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन ऑल। जैसे क्लास CH3 CHOH CH3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन ऑल। किस नंबर पे है क्लास? 2। 1 नंबर पे है तो कोई आवश्यक नहीं है नंबर दीजिए, मगर अगर 2 नंबर पे है तो आपको नंबर देना आवश्यक है। अब जैसे एल्डिहाइड की हम बात करें, HCHO, 1 कार्बन मेथेन, अल लगा दीजिए। CH3 CHO, 2 कार्बन एथेन, अल लगा दीजिए। CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन प्रोपेन, अल लगा दीजिए। इसी तर्ज पे नाम चलेगा। CH3
CH2 CH2 CHO, 4 कार्बन क्लास, तो ब्यूटेन अल लगा दीजिए। CH3 CH2 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 CHO, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंटेन अल लगा दीजिए। जैसे क्लास ये देखिए HCOOH, तो एक कार्बन को आप क्या बोलेंगे, मेथेन, और इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड। CH3COOH, 2 कार्बन, एथेन ओइक एसिड। CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन, प्रोपेन ओइक एसिड। CH3 CH2 CH2 COOH, 4 कार्बन क्लास, ब्यूटेन ओइक एसिड। CH3 CH2 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 COOH, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्लास, पेंटेन ओइक एसिड। ठीक है, बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे आप इसे, तो आप बहुत बारीकी से और इसको बहुत सुंदर तरीके से समझते जाइएगा। आइए, हम लोगों ने 6 IUPAC पढ़ डाली है क्लास। कौन कौन सी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 और पढ़ लेते हैं तो हमारे सिलेबस का यह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम IUPAC नहीं कंप्लीट कर रहे हैं क्लास, हम आपके सिलेबस में जो IUPAC है उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपको तैयार करना है एग्जामिनेशन पॉइंट से, और जो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रूल आपको ध्यान रखना है। तो एक माइंड में चार्ट वाइज करके उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देखिए, कीटोन, ईथर और ईस्टर, बहुत ध्यान से देखिएगा। कीटोन का फंक्शन ग्रुप क्या है क्लास, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। ईस्टर का फंक्शन ग्रुप क्या है क्लास, सिंगल बॉन्ड COO। सफिक्स क्या लगाते हैं इसमें, ONE। इसका सफिक्स क्या है, एल्कॉक्सी एल्केन, है ना, ऑक्सी एल्केन। इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, एल्किल एल्केनोएट। आइए समझते हैं। समझते ये है कि एल्केन में से ई को हटा दिया जाता है और वहाँ पे 1 ONE जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एल्केनॉन, है ना। जैसे हमारे पास कंपाउंड आ गया CH3 COCH3, तो क्लास सीधी सी बात है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 कार्बन के लिए आप क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेन, और इसके लिए क्या लगाएंगे 1, किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं क्लास, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, बात वही है। यानी इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिख सकते हैं। CH3 CH2 CO CH3, 1 2 3 4, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। 4 के लिए ब्यूटेन ऑन 2। ऐसे ही क्लास CH3 CH2 CO CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन ऑन 3, है ना। तो आप देख रहे हैं कीटोन में कैसे नेम रखे गए हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं ईथर की। ईथर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के एक तरफ भी सिंगल बॉन्ड है और दूसरी तरफ भी क्लास सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन और कीटोन में देखिए, ईथर में और कीटोन में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों अलग हैं। उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है,
इसमें सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। तो कार्बन के साथ जब O लगा होता है क्लास, उसको हम कीटोन कहते हैं, और अगर सिंगली अटैच है तो उसको हम ईथर कहेंगे। देखिए, आइए समझते हैं। समझते क्या है, देखिए CH3OCH3, इस ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो किसी एक को मेथ, O के लिए ऑक्सी, और कितने रह गए, एक कार्बन, मेथेन। जैसे मान लो क्लास C2H5OC2H5, तो इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, किसी को भी ले लीजिए, एथ, ऑक्सी, एथेन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो एक तरफ 1 कार्बन है और एक तरफ 2 कार्बन है, तो कम कार्बन के साथ ऑक्सी लगाते हैं। तो देखिए इधर कार्बन कम है, तो इसके नाम में क्या हो जाएगा, मेथ, ऑक्सी, 2 कार्बन के लिए एथेन, है ना क्लास। जैसे मान लीजिए CH3O CH2 CH2 CH3, तो कम वाले कार्बन के साथ आप ऑक्सी लगा दीजिए, तो मेथॉक्सी, और बाकी के लिए आप प्रोपेन। अब देखिए ईस्टर में क्या होता है, इसमें जैसे COO के पहले बाद में जो होता है उसके लिए एल्किल वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, और बाकी इन सब के साथ एल्केनोएट वर्ड यूज़ करते हैं, मगर लिखने का तरीका एल्किल एल्केनोएट होगा। जैसे अगर ये यहाँ पे CH3 होता है तो आप क्या ऐड करेंगे, मेथाइल, है ना। अगर यहाँ पे C2H5 होगा तो एल्किल की जगह पे आप क्या लिखेंगे, एथाइल। अगर C3H7 होगा तो क्या लिखेंगे आप, प्रोपाइल। C4H9 होगा तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। पूरे कार्बन को जोड़ने के बाद अगर वो 1 कार्बन होगा तो मेथेनोएट, है ना। अगर पूरा ऑक्सीजन के साथ जोड़ने के बाद पूरे कार्बन को काउंट करने पर अगर 1 ही कार्बन आता है तो मेथेनोएट। अगर 2 कार्बन आता है तो एथेनोएट। टोटल कार्बन की बात है 1 है, 2 अगर है तो आप क्या बोल दीजिएगा, एथेनोएट। 3 है अगर तो आप क्या बोल देंगे क्लास, प्रोपेनोएट। आइए समझते हैं। जैसे CH3COOCH3 है, तो COO के बाद में क्या है क्लास, CH3, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथाइल। और इस पूरे को 2 कार्बन, तो 2 के लिए एथेनोएट। इस तरीके से हम क्लास बता रहे थे आपको। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 COO C2H5 होता, तो COO के बाद में कितना है, 2 कार्बन, तो आप क्या बोल दीजिएगा, एथाइल। बाकी कार्बन कितने हो गए, 3, तो आप क्या बोल देंगे इसे, प्रोपेनोएट। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। IUPAC बहुत सुंदर तरीके से पढ़िएगा।